15 तारीख को 15 जून को जो हादसा हुआ था, एक ठेकेदार जो था उसको टाइगर ने मारा था, उसी जगह पे जहाँ पे बॉबी को टाइगर ने पकड़ा था। दोस्तों, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वो धनगढ़ी गेट का हादसा याद दिलाता हूँ। 17 जून की बात है। बॉबी नाम का एक वॉचर था जिसके ऊपर ये अटैक हुआ। तो यहाँ वीडियो स्टार्ट करने का मकसद ये है, आप लोगों ने फरिश्तों की कहानियाँ, हीरो की कहानियाँ तो सुनी होंगी। ये जो लोग होते हैं ये हम में से ही होते हैं, कब किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसी एक फरिश्ते से मैं आपको मिलवाता हूँ जो उस दिन यकीनन बॉबी के लिए साबित हुए। तो मेरे साथ है हमारे मोहित भाई। नमस्कार सर, आप लोगों को सबको। ये हमारे आई विटनेस है उस हादसे के, जिन्होंने आई विटनेस भी कहूँगा इन्हें, और एक फरिश्ता भी इसलिए कहूँगा क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने बॉबी की जान बचाई थी। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं माइक इनको पकड़ाता हूँ, मोहित जी को, और पूरी दास्तान सुनाने के लिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। क्योंकि 15 जून को जो हादसा हुआ था, एक ठेकेदार जो था उसको टाइगर ने मारा था, उसी जगह पे जहाँ पे बॉबी को टाइगर ने पकड़ा था का मतलब क्या कहते हैं, मैं उसके आगे आ रहा था, करीब कम से कम 10 मीटर की दूरी थी उसमें, मेरी जिप्सी और बॉबी की। उसमें अचानक टाइगर बैठा हुआ था, उसको पता था कि जो बाइक में जो जा रहे हैं उसको वो मेन उसका शिकार है। अब मैं भी चलते रहा, एकदम से टाइगर उस पर झपट पड़ा। मैंने भी गाड़ी में ब्रेक मारते ही टाइगर ने उसको इसकी जो छाती है उसको दबा दिया। और मेरे को पता नहीं कौन सी शक्ति आई उस समय, मेरे को लगा नहीं कि मेरे पीछे भी 2-3 जिंदगी बैठी हुई है। मेरा भाई भी था कि मैंने गाड़ी भगाई वहाँ पे, पहले गियर और हाफ एक्सीलेटर में टाइगर के बिल्कुल मुंह पे ले गया, हल्का सा उसको टच किया टाइगर को। और बॉबी जो लड़का है वहाँ पे लेटा हुआ था ज़मीन पे, और टाइगर ने उसके ऊपर पंजा रखा हुआ था। हिट किया, टाइगर ने मेरे को दहाड़ा, मेरी तरफ को होता ही है, मतलब टाइगर दहाड़ता ही है किसी को कोई टच करो तो। और ये मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई एक मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि शेर के मुँह से शिकार छीनना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए टाइगर भी मतलब उसको शिकार चाहिए था और मेरे को उसको बचाना था। तो मैंने उसको हिट मारा, हल्का सा मतलब टच हुआ, और टाइगर ने उसको बोल रहे थे लड़के, मेरे को कॉर्बेट के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया कि ये टाइगर मेल है या फीमेल है। उन्होंने बुलाया, और जो चंदन जो है साथ का जो वाचर है सरअब्दुल स्टाफ का, वो भी मेरे साथ था। हम दोनों को बुलाया, उन्होंने बोला ये टाइगर तो फीमेल है। मैंने कहा नहीं सर ये मेल है, क्योंकि उन्होंने बोला प्रूफ क्या है। मैंने कहा सर प्रूफ मैं कह रहा हूँ कि ये मेल टाइगर है, इतने सालों से मैं कॉर्बेट में ड्राइविंग कर रहा हूँ, मगर जब मैंने हिट किया, टाइगर दहाड़ा, तो एकदम से टाइगर जब कूदा, उसकी जो टेल खड़ी होती है, जो उसके पीछे के जो जेंसन होते हैं, वो मेरे को पूरे दिख गए थे। मगर अब मैं क्या बोल सकता हूँ चीज़ में। अब मैंने बोला, डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे नीरज सर है, पता नहीं कौन है नीरज जो है, तो मैंने उनको खुद बोला कि वही मेल टाइगर है। मगर ये विश्वास करने वाली कोई बात नहीं है, मगर मैं इस चीज़ से मतलब मैं श्योर हूँ कि ये मेल टाइगर है। मगर मैं इस चीज़ से ये भी चाहता हूँ कि मतलब मैंने अभी तक ये वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड को छोड़ो, इंडिया की बात कह रहा हूँ मैं, इंडिया में अभी तक मतलब शेर से के मुंह से शिकार छोड़ना बहुत बड़ी बात है। ये जो चीज़ें होती हैं ना मोहित भाई, आपने एक हादसा होने से टाल दिया। मैं यहाँ ये बात कहूँगा। अभी और जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे करके आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब देना ऑनेस्टली जो आपके साथ हो। क्योंकि मेरी और आप कब से मुलाकात है, मेरी और आपकी? सर काफ़ी टाइम हो गया, जब से मैं कॉर्बेट आ रहा हूँ तब से मेरे और आपके ताल्लुकात हैं। ये बात में कोई राय नहीं है। तो बस आप इसी सिलसिले में आए हो, कुछ राज है, कुछ चीजें खुलनी बाकी रह गई हैं इस हादसे में। तो आपने बताया कि वो मेल टाइगर है, और यकीनन आपने उसको देखा, उसके
पिक्चर्स देखे हैं कि वो मेल टाइगर था। तो यहाँ बात एक और आती है, हाँ वो टाइगर मेल था, हाँ जो इधर धनगढ़ी पे जो दूसरा केस हुआ अफसारुल के साथ, हाँ वहां पर आइडेंटिफाई हुई है फीमेल टाइगर विद कब्स, बिल्कुल। है ना। तो ये यानी कि 2 मैन ईटर्स हैं फिर जिस हिसाब से। मैंने क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूँ इस चीज को, ये मेल टाइगर है, क्योंकि जब वो टाइगर को मैंने जब हल्का सा हिट किया उसके बाद वो कूदा, जब कभी भी हो आप किसी से पूछ लेना, कॉर्बेट का जो कोई ड्राइवर हो गाइड हो, जब टाइगर कभी कूदता है तो अपनी टेल उठाते हुए कूदता है, उससे पूरा प्रूफ हो जाता है ये मेल है या फीमेल है। तो बस। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई व्यूअर्स को भी, जो जिनको नहीं पता होगी टाइगर के बारे में। बहुत से लोग कहेंगे कैसे पता चलता है मेल एंड फीमेल है, तो जब वो कूदता है या उसके बहुत करीब होता है आदमी, वो सिर्फ जो जंप करता है ना टाइगर, उस जब जंप करते हो आप, कोई भी आप वीडियो देखो, आप जब टाइगर जंप करता है या कुत्ता जंप करता है, कोई भी एनिमल जंप करता है, तो वो हल्की सी पूंछ अपनी उठाता है, पूंछ कर उठाता है, उसके बाद वो पता चल जाता है मेल है या फीमेल है। अच्छा, अब एक बात और शुरू से मैं पूछूंगा आपसे कि जब आप वहां से चले सरअब्दुल्ली से, हाँ। तो बॉबी से आपकी और बॉबी की क्या बात हुई थी? बस यही बात हुई थी, उसने बोला पहले तो क्या कहते हैं ये बाइक वगैरह अलाउ बंद कर दी है, और मैं यहाँ से ट्रैक्टर में लेके जाऊंगा अपनी बाइक को। तब उसने लास्ट मोमेंट पे, होता ही है दुर्घटना से देर भली, उसने बोला, जैसे हम सामान रखा कैंटीन का हमने वहाँ पे, तो उसने बोला कि मैं भी आ रहा हूँ। हमने कहा यार भैया रिस्की है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं रिस्की नहीं। अब मैंने कहा वो बेचारा गरीब आदमी है, उसने बोला कि क्या कहते हैं मैं अपनी बाइक यहाँ पे कितने दिन रखूँ, मेरा जो भाई है छोटा वो बाइक से उधर कहीं जाएगा, क्योंकि वो पाटकोट में रहता है। पाटकोट का मतलब कि रामनगर आना है, मार्केटिंग करनी है उसने, सामान जो भी लेना है उसने कहा मैं अपनी बाइक धनगढ़ी खड़ी कर दूंगा और मैं दूसरे दिन वो जो गवर्नमेंट की जो गाड़ी आती है मैं उसमें आ जाऊंगा। अब किस्मत पता नहीं कहाँ लिखी होगी, उसको अटैक करना होगा टाइगर ने। और ये ऊपर वाले ने आपके साथ भी ये लिख रखा था कि उसका वहाँ अटैक होना है और आपको उस जगह पे होना है और उसको बचाना है। किसी की जिंदगी किसी के हाथ लिखवा दी ऊपर वाले ने। अब क्या कहें, तो ऊपर वाले की है। ये एक बहुत ही अच्छा काम है। कोई भी होता, आपने जैसे बताया कि आपने अपनी जान की परवाह ना करी, सबसे बड़ी बात, किसी और की जान की तो मैं बात नहीं करूंगा। था और स्टाफ था, मैं खुद था। अब जिप्सी में हम बैठे हुए हैं, उसमें टाइगर के लिए जिप्सी क्या है, सही बात। मेरा सगा भाई, छोटा भाई मेरा बैठा हुआ था उसमें, टाइगर के लिए एक जंप मार के आया था जिप्सी में। बिल्कुल। क्योंकि 15 तारीख को उसी जगह पे एक को मारा था उसने, इसका मतलब वो टाइगर में एंटर हो गया। वो तो किसी की भी जान ले सकता है ना। अच्छा, यहाँ बहुत एक जिसे कहते हैं, मैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ता हूँ ये मैटर। मोहित भाई से एक बात कहूँगा। मोहित भाई, एक चीज होती है और वो होके खत्म हो जाती है। मैं कहता हूँ मैं भी कुछ नहीं होता, आपको उसमें उस चीज के लिए पुरस्कार देने वाला कोई भी देना, कोई कुछ नहीं होता। ऊपर वाला है जो जिसने आपको, काफी अच्छी दोस्ती थी। और मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। मेरे जो अपने पर्सनल गेस्ट हैं काफी सारे, उन्होंने मैंने उनको बोला उसकी कंडीशन अपोलो हॉस्पिटल में तो हो रही है, मगर उसके जो मम्मी पापा और भाई, उनके लिए वो इतना गरीब है कि मतलब 8-9 हजार रुपए महीने कुछ कमाता है वो। तो यहाँ पर जो खर्चा है गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो आपने अपनी जेब से दिया। नहीं, गवर्नमेंट ने दिया खर्चा, गवर्नमेंट ने पूरा, अपोलो ने। उसके बाद जो मेरे वहाँ रहने के लिए उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, जो उसके माँ बाप, आप लोगों ने, माँ बाप जो उसके हैं, बहन है, भाई है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उसके लिए भी खर्चा चाहिए। दिल्ली जैसी जगह, अपोलो हॉस्पिटल। अब उसके लिए मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ, मैंने कितनी पेमेंट करवाई। मैंने 55-60 हजार की उसकी मदद करी। डाले किसने 1000 डाले, किसने 500 डाले, किसने 200 रुपए डाले, मैंने उसकी मदद करी। उसके बाद भी आपने मदद करी, क्योंकि इलाज तो उसका हो रहा है। अपोलो बहुत अच्छी बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उसका इलाज बहुत अच्छी जगह किया। मगर जो वहाँ पे उसके जो मम्मी पापा भाई बहन जो है वहाँ पे रह रहे हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं। आप रामनगर ही लगा लो कि 10 या 20 रुपए की चाहिए, दिल्ली ऐसी जगह कितने रुपए की चाहिए होगी। और खाने की बात तो अलग ही रही है। यहाँ बहुत सारे सवाल फिर खड़े हो जाते हैं आके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हो जाती हैं। तो हमारी सबके ये आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को, जो भी मसले इनके साथ हैं, बॉबी के साथ हैं, अब तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक दे दे, और इनका जो सम्मान है वो इन तक पहुँचाएं। इन्होंने बहुत एक नेक काम करा है,
जो वाकई में पब्लिक को पता होना चाहिए। ये बहुत हिम्मत का काम है। मैं यहाँ, मेरे साथ एक भाई और हैं, कॉर्बेट के पुराने ड्राइवर हैं, वो अकरम भाई, मैं उनको फ्रेम में बुलाना चाहूँ। अकरम भाई ने कितने साल से यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं। मुझे यहाँ पे 16 साल हो गए। आपने टाइगर को बाखूबी पहचाना है, हर एक मोमेंट को उसको देखा है, कैसा होता है, कैसा आता है, क्या उसकी फोर्स होती है? देखो टाइगर की फोर्स क्या होती है, टाइगर अगर ना किसी इंसान को अगर एक बार अटैक कर दे तो वो मिनेटर हो जाता है, ठीक है। और मिनेटर अगर नहीं भी होता है तो इंसान पे एक बार अटैक करने के बाद फिर वो दूसरे को किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसी ये मोहित भाई के साथ हादसा हुआ। अब यहाँ जो मोहित भाई के साथ हादसा हुआ, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जब एक टाइगर एक शिकार पे होता है, उसका निवाला कोई नहीं छीन सकता। ये वही वाली बात है, आप भूखे बैठे हो, आपके सामने खाना रखा है, कोई उस खाने को खींचेगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उससे खाने ले जाने नहीं दोगे। यही चीज लागू होती है टाइगर पे। तो उसके मुंह से शिकार लाना, उसका शिकार बचा के लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही मैं पूछता हूँ कि जब टाइगर एक अपने किल पे होता है तो उसका क्या रवैया होता है? क्या वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है? टाइगर अगर जो किल पे होता है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। और एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी उसके अगर सामने जाता है तो वो एकदम से उसको छोड़ के उस पर अटैक जो कर देता है, ठीक है। टाइगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। एक तो दो तीन मूवमेंट होते हैं उसके, मैटिंग पीरियड होता है, या फिर वो जो किल पे होता है, या फिर वो बच्चों के साथ होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइगर जो है एग्रेसिव रहता है और वो अटैक भी कर देता है एकदम से। अच्छा, तो अकरम भाई, ये जो हादसा हुआ, ये जो इनके साथ हुआ, ऊपर वाले ने एक हीरो की तरह भेजा, ये बारे में पहले तो आप मुझे बताएं कि ये कितना सही है, कि क्या कर सकते थे वहाँ पे, इसके अलावा कुछ और हो सकता था जो इन्होंने करा सही करा? ये हमारे मोहित भाई जो है मुझसे भी काफ़ी जो पुराने हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर, और काफ़ी नॉलेज भी वो रखते हैं जंगल के अंदर। तो जो इनके साथ हादसा हुआ है वो 2 दिन पहले भी हुआ था। एक बाइक वाले को जो है टाइगर ने अटैक करा था, उसे ले गया था खींच के। वो तो पीछे से जो है डायरेक्टर वगैरह की गाड़ी आ रही थी, तो उन लोगों ने लाश को जो है बरामद कर लिया। बस दूसरे दिन जब ये 17 तारीख को जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, इनके आगे आगे एक वॉचर था, उस वॉचर पे जब टाइगर ने अटैक करा तो ये उसके पीछे ही थे। अगर ये उसके पीछे नहीं होते तो वो टाइगर उन्हें घसीटता हुआ ले जाता। मगर मोहित भाई ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि मोहित भाई ने उस टाइगर से उस बंदे को बचाया, और उसको ही नहीं बचाया, उसके पूरे परिवार को बचाया। क्योंकि देखो, जब घर का एक सदस्य मरता है ना, तो उसके साथ उसका जो परिवार भी मर जाता है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और एक परिवार जब मरता है तो उसमें जो जो कठिनाइयाँ होती हैं उसका जो परिवार ही झेलता है। मगर वो जो हमारे मोहित भाई ने जो ये काम करा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ करा है, और हम इनकी जो सराहना करते हैं। वाकई में ये जो, मैं कितने लाख अल्फाज इनकी तारीफ में कह दूं, लेकिन वो हक अदा नहीं कर पाऊंगा जो इन्होंने उसकी जान बचा के अपना पूरा कर दिया। तो मोहित भाई, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जो फरिश्ते होते हैं ना, कभी किसी भी रूप में आ जाते हैं। मगर सर, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे को एक बड़ी मतलब शर्मिंदा वाली चीज़ है। मेरे को इतने लोगों का फ़ोन आया कि बहुत बधाई दी मेरे को, मगर किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी से लेके किसी का फोन नहीं, डॉक्टर, वार्डन, किसी का फ़ोन नहीं आया कि आपने इतना बड़ा काम किया। बस एक बार फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप टाइगर को देखो, ये 2-3 फोटो मेरे सामने रख दी, उन्होंने कहा टाइगर पहचानो। अब देखो, मोहित भाई का हम जो है यहाँ पर जो है सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे कोटाबाग से भी कम से कम 6-7 किलोमीटर आए हैं। मोहित भाई ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे किसी काम से आया हुआ हूँ, तो मोहित भाई को हम ढूंढते यहाँ तक आए, क्योंकि मोहित भाई की वो अहमियत को हम लोग जानते हैं कि मोहित भाई ने उस दिन क्या करा। उसके पूरे परिवार को बचाया, उसे भी बचाया। बहुत अच्छा काम है ये। तो मैं मोहित भाई से एक और बात कहता हूँ यहाँ वीडियो को एंड करते हुए। मोहित भाई, कोई आपको सम्मान दे या ना दे, हमारे लिए आप हीरो हैं, एक फरिश्ते हैं, और हम लोगों के लिए आप हमेशा हीरो रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है। मोहित भाई की कहानी आपने सुनी, मोहित भाई ने क्या काम करा आप सब जानते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा इनके नाम का, तो आप गूगल करें, गूगल उस हादसे से रिलेटेड, उनमें सबका जिक्र मोहित का आएगा, नाम हर जगह आया है इनका न्यूज़पेपर में। तो इनकी कोई भी जो इनका सम्मान है, ये ना किसी से पैसों की डिमांड कर रहा है, ना किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहे हैं तो सिर्फ अपने सम्मान की। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोहित भाई से आप जब भी मिले तो पर्सनली इनको सराहें इस काम के लिए। और यहाँ मैं वीडियो को एंड करता हूँ इसी के लिए कि आप कुछ भी हो, किसी के लिए कुछ भी हो, हमारे लिए हीरो है और हमेशा हीरो रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। आपका।